अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स, हकीकी और हैरान कौन वीडियोस की दुनिया। दोस्तों, जब हम टिड्डियों के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोगों को बचपन की खुशगवार यादें याद आती हैं, जब वो घास के मैदानों में या घर के सहन में छलांग लगाने वाली कीड़ों को पकड़ने की कोशिश करते थे। मगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो टिड्डी फसलों पर तबाही फैलाते हैं और नजर आने वाले हर पौधे को खा जाते हैं। आज हम आपको टिड्डियों के बारे में दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मिलती रहे आपको ऐसी दिलचस्प और मजेदार वीडियोस। दोस्तों, टिड्डी के कान सर पर नहीं बल्कि पेट पर पाए जाते हैं, जो आवाज की लहरों के जवाब में हिलते हैं। ये आपको पेट के पहले हिस्से के दोनों अतराफ परों के नीचे नजर आएंगे। ये सादा कान का पर्दा टिड्डी को अपने साथी टिड्डियों की आवाजें सुनने देता है, जैसा कि ज्यादातर कीड़ों के साथ होता है। टिड्डी के कान सादा होते हैं, वो आवाज की शिद्दत का पता लगा सकते हैं। नर टिड्डी की आवाज खास तौर पर सुरीली नहीं है, जो एक अच्छी चीज है, क्योंकि मादा टिड्डियों को इस बात की परवाह नहीं कि कोई नर टिड्डी सुरीली आवाज निकाल रहा है या बुरी। टिड्डी की हर किस्म एक खूसियत की सुरीली आवाज पैदा करती है और हर नस्ल की आवाज दूसरी नस्ल से मुख्तलिफ होती है, जो अपनी अपनी नस्ल के नर और मादा को एक दूसरे को तलाश करने में मदद देती है। ये अपनी पिछली टांगों को परों के साथ भी रगड़ती हैं, जिससे एक खास किस्म की आवाज पैदा होती है। अगर आपने कभी टिड्डी को पकड़ने की कोशिश की है तो आप जानते हैं कि वो खतरे से बचने के लिए किस हद तक छलांग लगा सकते हैं। अगर इंसान टिड्डियों की तरह छलांग लगा सकते तो हम फुटबॉल के मैदान की लंबाई को आसानी से पार कर सकते। ये कीड़े अब तक कैसे छलांग लगाते हैं, ये सब इनकी बड़ी पिछली टांगों की बदौलत है। छलांग लगाने की तैयारी में टिड्डी अपनी पिछली टांगों को घुटने के जोड़ पर मोड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने बड़े लचकदार पट्टों को सुकेड़ती हैं। घुटने के अंदर एक खास टुकड़ा स्प्रिंग का काम करता है, जो तवानाई पैदा करता है। टिड्डी फिर अपनी टांगों के पट्टों को आराम देती है और मौसम बहार तक अपने मसल्स को आराम देती है, ताकि वो मुकम्मल ताकत के साथ फिर छोटे कीड़ों का शिकार कर सकें। एक अकेली टिड्डी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हालांकि ये हर रोज पौधों में अपने जिस्म के निस्फ वजन तक पौधों को खा लेती है। लेकिन जब टिड्डियों का ग्रुप होता है तो इनके खाने की मुश्तरका आदात जमीन की खूबसूरती को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती हैं, जिससे किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं और खुराक की किल्लत पैदा हो जाती है। 2006 में मुहक्किकीन ने एक पहले मुताले की इतला दी, जिसमें तखमीना लगाया गया था कि चारी की फसलों को सालाना $1.5 बिलियन का नुकसान टिड्डियों की वजह से होता है। 1954 में सहराई टिड्डी दल के एक गौल ने कीनिया में 75 मुरब्बा मील से ज्यादा जंगली और काश्तशुदा पौधों को खा लिया था। लोग सदियों से टिड्डियां खा रहे हैं। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के बहुत से इलाकों में मकामी ग़िज़ा में टिड्डियां एक बाकायदा ग़िज़ाई अज्जा है, और चूंकि वो प्रोटीन से भरे होते हैं इसलिए वो ग़िज़ाइयत का एक अहम हिस्सा भी हैं। फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि टिड्डियां 300 मिलियन साल पहले पाई जाती थीं, जो कि डायनासोर से भी ज्यादा पुरानी हैं। अगर आपने कभी टिड्डी को पकड़ा है तो आपने देखा होगा कि इनमें से कुछ ने आप पर बुरा माया थूक दिया होगा। साइंसदानों का ख्याल है कि ये रवैया अपने दिफा का एक जरिया है और ये माया कीड़ों को शिकारियों को भगाने में मदद करता है। कुछ लोग कहते हैं कि टिड्डी तंबाकू का रस थूकते हैं, शायद इसलिए कि तारीखी तौर पर टिड्डी तंबाकू की फसलों से वाबस्ता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। मजीद ऐसी दिलचस्प और मजेदार वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए एम फैक्ट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।